हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजय कटारिया ऑनलाइन तैयारी आल सब्जेक्ट चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र का पार्ट 4, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीवर। देखो मैंने पहले कह दिया था, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। बीच में कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ते जाएंगे। देखो लीवर को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे सर यकृत, ये हमें पता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर जिगर बोला जाता है, ये भी अब पता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे जैव रासायनिक प्रयोगशाला। क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक प्रयोगशाला। आप राजस्थान पुलिस दो, दिल्ली पुलिस दो, रीट दो, पटवार दो, एलडीसी दो, रेलवे एनटीपीसी दो, रेलवे ग्रुप डी दो, सभी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप टेंशन मत करना, ध्यान देना। देखो लीवर आपका कुछ इस तरीके का होता है, बात समझ में आई? ये आपका लीवर है। इस लीवर के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये करेगा, लीवर के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो आप बोलेंगे हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं? हेपेटिक सेल, हेपेटिक कोशिकाएं। अब खास बात, पहला क्वेश्चन ये कि लीवर के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे हेपेटिक कोशिका पाई जाती हैं। इतनी बात समझ में। एक इसमें ये बता देता हूं कि जो हेपेटिक कोशिका होती है इसमें पुनर्जन्म की क्षमता होती है, यानी दोबारा से उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक पुनर्जन्म की क्षमता वाली सेल बताओ, तो आप बताएंगे हेपेटिक सेल। कौन सी? हेपेटिक सेल्स। और यदि ऑर्गन पूछा जाए ना कि कौन सा ऑर्गन है वो सर्वाधिक पुनर्जन्म की क्षमता रखता है, तो आप बताएंगे लीवर। अब इस लीवर में दो ऐसे कुछ पार्ट बने होते हैं इसका। ये आपका होता है बायां भाग। कौन सा होता है? बायां भाग। ये छोटा होता है बायां भाग। और ये वाला होता है ना, ये वाला, ये होता है दायां भाग। कौन सा होता है? दायां भाग। ये क्या होता है? बड़ा होता है। इतनी बात समझ में? लीवर में कौन सी सेल्स पाए जाते हैं? हेपेटिक सेल्स पाए जाती हैं। हेपेटिक सेल्स क्या होती हैं? पुनर्जन्म की क्षमता इनमें सर्वाधिक होती है। किस में? हेपेटिक सेल्स में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ से। तो आप ये भी बता सकते हो कि भाई अब लीवर का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिकाओं का अध्ययन, लीवर का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो आप बताएंगे हिपेटोलॉजी। क्या कहलाएगा? हिपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। अब मेरी बात सुनना, यहां से एक नली लगी हुई होती है और उस नली से कनेक्टेड होता है क्या आपका? तो आप बोलेंगे सर गोल ब्लैडर। क्या होता है? गोल ब्लैडर। ये होता है पित्ताशय। पित्ताशय या पित्त की थैली। क्या होता है? पित्ताशय। ठीक है। ये आपके पास जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, एक चूहा और एक खरगोश, इनमें गोल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कौन से जानवर में या कौन से में गोल ब्लैडर नहीं पाया जाता, तो आप बताएंगे घोड़ा, चूहा और खरगोश, इसमें गोल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। गोल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब यहां इसके अंदर कुछ कणिकामय कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है कुफर कोशिकाएं। आपसे क्वेश्चन करेगा पेपर में कि कुफर कोशिका कौन से ऑर्गन में पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे लीवर में। आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन किया जाएगा आरबीसी को नष्ट करने वाली कोशिका बताओ। आरबीसी को नष्ट करने वाली कोशिका बताओ, तो आप बताएंगे क्या?
कुफर कोशिकाएं। अब भाई आरबीसी को नष्ट करती हैं तो आरबीसी नष्ट होने पे यहाँ एक निर्माण होता है और वो निर्माण होता है किसका? बोयल जूस का। और बोयल जूस को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर क्या बोला जाता है? पीत रस बोला जाता है। आपसे पहला क्वेश्चन तो कि बोयल जूस शरीर का कौन सा ऑर्गन बनाता है? तो आप बताएंगे लीवर। आपसे क्वेश्चन करेगा बोयल जूस कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं? तो आप बताएंगे कुफर कोशिकाएं। आरबीसी को नष्ट करने वाली कोशिका बताओ तो आप बताएंगे कुफर कोशिका। कुफर कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में पाई जाती हैं। इतनी बात समझ में आई तो आगे के और क्वेश्चंस को हम समझते हैं। देखो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.5 से कितना होता है? 8.5 होता है। नेचर कैसा होगा? क्षारीय। तो पीत रस का एक काम तो यही होगा, यह भोजन को क्षारीय करता है। यह भोजन को क्षारीय करता है। ठीक है, यह भोजन को क्या करता है? क्षारीय करता है। अब इस बोयल जूस का जो कलर होता है वो कैसा होता है? इन चीज़ों को हम समझते हैं। अब आप बताएंगे बोयल जूस का जो कलर होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब ये पीला क्यों होता है? किसके कारण होता है बोयल जूस का पीला रंग? अब ध्यान देना, देखो आपका जो लीवर है वो 2 कंपाउंड्स बनाता है। एक तो बनाता है बिलीरुबिन। क्या बनाता है? बिलीरुबिन। एक पिगमेंट बनाता है, वर्णक बनाता है बिलीवर्डन। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो बिलीरुबिन है ये क्या काम करता है? आपको रक्त पढ़ा होगा और रक्त में आपने प्लाज्मा पढ़ा होगा। बात समझ में? प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो आप बताते हैं पीला कलर होता है। तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। इतनी बात समझ में? अब एक बात बताता हूं, अगर बिलीरुबिन का अमाउंट है ना वो बहुत अधिक हो जाए, ये अधिक मात्रा में बनने लगे तो यहां होता है जॉइंडिस रोग। कौन सा होता है? जॉइंडिस रोग होता है। जिसको क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे उसको पीलिया। आपसे क्वेश्चन करेगा किस शरीर के किस अंग में इन्फेक्शन आने के कारण पीलिया रोग होता है? तो आप बताएंगे लीवर में इन्फेक्शन आएगा, बिलीरुबिन अधिक बनेगा, और बिलीरुबिन अधिक बनेगा तो आपके नाखून और त्वचा कैसी हो जाएगी? बिलीरुबिन के कारण ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो आपसे कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया। अब ये जो बिलीवर्डन है वो बोयल जूस को कैसा कलर प्रदान करता है? तो आप बताएंगे सर ये उसको कैसा कलर प्रदान करता है? पीला कलर प्रदान करता है। कैसा? पीला कलर। अब इस बोयल जूस में क्या क्या पाया जाता है? तो आप बताएंगे खनिज पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है, और खनिज में क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। अब मेरी बात सुनना आगे ध्यान से। ये आपका बोयल जूस है, ये आपके पास लोहे का, तांबे का, विटामिन ए का और B12 का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। लोहे का, तांबे का, विटामिन ए का और विटामिन B12 का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से के लिए शरीर का कौन सा अंग विटामिन ए सिंचित करता है? तो आप बताएंगे क्या? लीवर, क्योंकि लीवर के अंदर ही तो है ये आपका बोयल जूस। बात समझ में आई कि नहीं आई? और विटामिन B12 है वो कम मात्रा में बनता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। अब मेरी बात सुनना, यहां से यहां एक और डक लगी हुई होती है ऐसे, ठीक है, इसको कहा जाता है हेपेटो पैनक्रिएटिक, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक। यहां एक और ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का नाम आप लोग जानते हो, क्या होता है? अग्नाशय होता है। कौन सा होता है? अग्नाशय। अब देखो ये जो बोयल जूस है, ये बोयल जूस, तो आपको मैंने पहले वाले वीडियो में थोड़ी बहुत चर्चा करी थी छोटी आंत की। मैं आगे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा थोड़ा डिटेल से। पहले वाले वीडियो में थोड़ी सी डिटेल से थोड़ी सी चर्चा करी थी कि बोयल जूस है, ये बोयल जूस कहाँ जाता है? तो आप बोलते हो सर ये डुडेनम में जाता है। कहाँ जाता है? डुडेनम में। तो मान लीजिए ये वाला पार्ट आपका डुडेनम है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ये पार्ट क्या है आपका? डुडेनम से। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे निकालेगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे निकालेगा? लीवर द्वारा बनाया गया पीत रस किस नली के माध्यम से डुडेनम तक पहुंचता है? तो आप बताएंगे हेपेटो पैनक्रिएटिक डक के माध्यम से, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक के माध्यम से। रेलवे ग्रुप डी के अंदर इसी साल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, लीवर द्वारा बनाया गया पीत रस किस नली के माध्यम से पित्ताशय तक पहुंचता है? तो इस नली का नाम होता है सिस्टक डक, सिस्टक नली। लीवर द्वारा बनाया गया पीत रस पित्ताशय में किस नली के माध्यम से पहुंचता है? तो आप बताएंगे सिस्टक नली के द्वारा। मैं थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, तो मैं ये वाला पोर्शन है वो ये मिटा रहा हूँ। और अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो मैं साइड में हो जाता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हो, उसके बाद में आप नोट्स बना सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आउट ले लो, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट आउट ले लिया होगा। अब ध्यान देना, देखो आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया था उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो कहाँ हुआ? तो आप बोलेंगे सर मुख में हुआ, ठीक है। फिर मैंने कहा आपने जो प्रोटीन खाया था उस प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ? तो आप बोलेंगे सर स्टमक में हुआ। किस में हुआ? स्टमक में हुआ। अब आपसे पूछूं मैं कि आपने जो फैट खाया है, जो वसा खाई है, उस वसा का पाचन हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो वसा का पाचन कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे सर डुडेनम में होता है। और डुडेनम किसका पार्ट है? तो आप बोलेंगे छोटी आंत का पार्ट है। किसका पार्ट है? छोटी आंत का पार्ट है। तो आपका जो ये बोयल जूस है ये क्या काम में आता है? तो अगर आपने कोई फैट खाई है या वसा खाई है या लिपिड, ठीक है, इसका पाचन कौन करता है? बोयल जूस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फैट या वसा का पाचन कौन करता है? तो आप बताएंगे बोयल जूस। कितना परसेंट करता है? 95%। सर 5% कौन करेगा? 5% आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, इससे एक एंजाइम और निकलता है, वो करेंगे हम अगले वाले चैप्टर में। वहां मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि बचा हुआ 5% का पाचन कौन करेगा और ये किस में कन्वर्ट करेगा आपका? तो आप बोलेंगे वसीय अम्ल में। किस में करेगा? फैटी एसिड में, वसीय अम्ल में। एक चीज और बता देता हूं, देखो मान लीजिए ये भोजन का बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है, ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना कौन करता है? ये लीवर करता है।
लीवर से कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता, फिर भी ये भोजन का पाचन करता है। और बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना पाइसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइसीकरण। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, शरीर का कौन सा ऑर्गन पाइसीकरण का कार्य करता है, तो आप बताएंगे कौन सा? लीवर। कौन सा करता है? लीवर। एक चीज और बता देता हूं, एक टर्म आप सुनोगे, कोलेस्ट्रॉल। कौन सी? कोलेस्ट्रॉल। तो लीवर सबसे ज्यादा क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण भी करता है। बात समझ में? इसके बाद में देखो और चीजें बात करता हूं। एक आता है फाइब्रोनोजिन। लीवर के जो कार्य है ना, वो एक तो पाइसीकरण का काम करता है, एक कोलेस्ट्रॉल का काम करता है, एक फाइब्रोनोजिन का निर्माण करता है। फाइब्रोनोजिन का निर्माण करता है। अब ये फाइब्रोनोजिन क्या होती है? ये एक प्रोटीन होती है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। निर्माण कौन करता है? तो लीवर करता है। क्या काम करता है? देखो, आपके चोट लग गई और चोट लगने के बाद में खून क्या होता है? बाहर निकलता है, और वो कुछ टाइम बाद में जम जाता है। तो वो किसके कारण जमता है? फाइब्रोनोजिन के कारण। इसके अलावा और भी प्रोटीन होते हैं जो रक्त को जमाने में मदद करते हैं, और जिस व्यक्ति के चोट लगने के बाद लगातार उसका खून बहता ही रहे, वह व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है। कौन से रोग से ग्रसित होता है? हीमोफीलिया रोग से। और हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसे शाही रोग भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में? और जो व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, उस व्यक्ति का तत्काल में ऑपरेशन नहीं किया जाता। हीमोफीलिया क्या है? जब रोग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, इसको शाही रोग क्यों कहा जाता है, इसकी भी वहां चर्चा करेंगे डिटेल से। 15 से 20 मिनट की क्लास लूंगा केवल हीमोफीलिया पे। इतनी बात समझ में? अब देखो, एक होता है हेपेरिन। हेपेरिन का निर्माण तो किसका हेपेरिन का निर्माण कौन करता है? तो आप बताएंगे सर लीवर करता है। हेपेरिन का निर्माण कौन करता है? तो आप बताएंगे सर लीवर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हेपेरिन का निर्माण कौन करता है? लीवर। देखो, कोई लड़का मेरे को क्वेश्चन कह सकता है कि सर चोट लगने के बाद में जो खून बाहर बहता है वो तो जम जाता है, वही रक्त है ना, जब धमनी और शिरा में बहता है तब क्यों नहीं जमता? तो इसका कारण होता है हेपेरिन के कारण। तो रक्त शरीर के अंदर बहने वाले रक्त को जमने से रोकता है कौन? हेपेरिन। कौन रोकता है? हेपेरिन। इसके अलावा देखो, लीवर से और क्वेश्चन बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो कौन सी बताओगे? लीवर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो कौन सी होगी? थायराइड। लीवर कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी। क्यों? क्योंकि एंजाइम और जूस स्रावित करती हैं वो बहिस्रावी, और जो हार्मोन स्रावित करती हैं वो अंतःस्रावी। तो लीवर आपका कौन सा क्या स्रावित कर रहा है? जूस। तो कौन सी होगी? बहिस्रावी। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। याद रखिएगा, अगला जो वीडियो आएगा वो पैनक्रियाज पे आएगा। किस पे आएगा? पैनक्रियाज पे, अग्नाशय ग्रंथि, जिससे अग्नाशय रस निकलेगा, और ये रस भी कहाँ आएगा? ड्यूडेनम में आएगा। और जो बचा हुआ भोजन है वो सारा का सारा कहाँ पचित हो जाएगा? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम को क्या कहा जाता है? ग्रहणी कहा जाता है। छोटी आंत का सबसे मुख्य पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम। सर्वाधिक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन कहाँ होता है? ये एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? सर्वाधिक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। अब ये बात जब ड्यूडेनम आप पढ़ लोगे, पैनक्रियाटिक, ये पैनक्रियाज ग्रंथि पढ़ लोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा ड्यूडेनम में कि वास्तव में सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? यहीं पे होता है। अब लीवर का वेट कितना होता है? कुछ बच्चे सर वेट तो बताया नहीं। ये कोई बात नहीं है बताने की, फिर मैं बता देता हूँ। लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg। कलर कैसा होता है लीवर का? तो आप बताएंगे लाल रंग का। कैसा होता है? लाल रंग का।
बात समझ में आई। लीवर का अध्ययन कैसा होता है, अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे हीपेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हीपेटोलॉजी। इतनी सारी बात, कोई भी एग्जाम दीजिए लीवर से संबंधित, इतनी सारी एग्जाम्स के लिए आपको इतनी सारी बात है ना वो याद रहनी चाहिए। बात समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी, तो जो लाल घंटी वाला बटन है ना उस बेल आइकन को भी दबाइए। बात समझ में आई। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सुप्रभात, जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। अगला जो पार्ट 5 जल्दी कल अपलोड हो जाएगा और वो किस पे आएगा, अग्नाशय ग्लैंड को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। जैसे आपको, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा दिया फिर अगला पॉइंट, ऐसे नहीं, चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बच करके नहीं जाए। टेक केयर, बाय बाय।